हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल। हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस की, और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में अभी तक हम पहुंचे हैं फर्टिलाइजेशन जब हमने पढ़ा, हमने कहा एज ए रिजल्ट यहाँ पे क्या बना है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट हुआ है, यानी कि युग्मनज का निर्माण हुआ है। आगे का पोर्शन पढ़ेंगे उससे पहले जो पहले के टॉपिक हैं, प्रीवियस आपके टॉपिक हैं जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़े हैं, वो रिवाइज करने इम्पॉर्टेंट है। आपको पहले भी बताया गया है, आपको हर बार यही बताया जाता है कि जब भी कोई नया टॉपिक स्टार्ट करे तो आपको रिवीजन करना है जो कि आपने पिछला पढ़ा है। तो जैसे जैसे आपकी स्लाइड पास हो रही है वैसे वैसे आप देखते जाएंगे आपके पास कौन कौन से टॉपिक आए हैं और आपने कौन कौन से टॉपिक को अभी तक डिस्कस किया है। फर्टिलाइजेशन की बात हो गई है, फर्टिलाइजेशन के टाइप की बात हो गई है, जिसमें हमने कहा इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप के फर्टिलाइजेशन आते हैं। इंटरनल किस में होता है, इंटरनल में क्या होता है, एक्सटर्नल किस में होता है, उसमें क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमने डिस्कस यहाँ पे कर लिया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग एंड टोड। फ्रॉग और टोड्स में कैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। आपके प्रीवियस लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है वो है यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबीज, यानी कि हमने कहा टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा कि यदि किसी फीमेल में उसकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाए, अलग अलग रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। अब जब फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है तो हमें यहाँ पर करवाना होता है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द यूट्रस और आउटसाइड द फीमेल बॉडी। वो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है टेस्ट ट्यूब में, और टेस्ट ट्यूब में मदर एंड फादर दोनों के गैमेट को लिया जाता है, दोनों के गैमेट को फ्यूज करवाया जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है। फर्टिलाइजेशन जब होता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट को ऑब्जर्व किया जाता है ऑलमोस्ट एक वीक तक, और उसमें देखा जाता है कि उसमें चेंजेस आए या नहीं आए। तो जाइगोट में जो चेंजेस आते हैं वो क्या, कौन से चेंजेस को ऑब्जर्व किया जाता है। आपने कहा सिंपल सी चीज है, जाइगोट एक सिंगल सेल है और एक सिंगल सेल से यहाँ पे डबल यानी कि दो सेल बनती हैं, दो सेल से यहाँ चार सेल बनती हैं। इस प्रकार से ये आगे जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो बढ़ती चली जाती है। तो बेसिकली देखना यही है कि जाइगोट में जो डेवलपमेंट है, जो सेल ग्रोथ है वो हो रही है या नहीं हो रही है। अगर यहाँ पे सेल ग्रोथ हो रही है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इस डेवलपिंग जाइगोट को फीमेल यूट्रस में इंजेक्ट करवा दिया जाता है, और इन केस अगर यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो ये जो डेवलपिंग जाइगोट है इसे फीमेल बॉडी में या फीमेल के यूट्रस में इंजेक्ट नहीं करवाया जाता है, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। तो डेवलपिंग जो जाइगोट है वही यहाँ पे क्या कराया जाएगा, इंसर्ट कराया जाता है। क्लियर है इतना, यहाँ तक ये बात हो गई है कंप्लीट। तो बढ़ते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, या आप कहेंगे कि जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कैसे डेवलप होता है, एम्ब्रियो से वो फीटस कैसे बनता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है यहाँ पर कि जब डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस आते हैं। ये जो टॉपिक है आपके पास बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं है, जब आप क्लास 12th में जाएंगे तब आपके पास बहुत डिटेल में ये चीज़ें आएंगी कि जाइगोट के बाद जब 2 सेल स्टेज या 4 सेल स्टेज या 8 सेल स्टेज या 16 सेल स्टेज बनती हैं तो क्या क्या नाम उनके होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे। आपने कहा कि 3 प्राइमरी लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और सारे जितने भी टिश्यू हैं इन्हीं से सारे टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, चाहे एपिथेलियल टिश्यू हो या कनेक्टिव टिश्यू हो या मस्कुलर टिश्यू हो या नर्वस टिश्यू हो, क्योंकि आपने कहा इन चारों टिश्यू से ही बाकी आपके सारे जो पार्ट्स हैं वो बने हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, जितना पोर्शन हमारे पास है एक बार हम उसे रीड कर लेंगे। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं एक बार। आपने कहा the zygote formed after the fertilization process divide itself in a repeated manner and form a ball of cells। यानी कि आपको बताया गया है कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद जाइगोट यानी कि युग्मनज बनता है। अब जाइगोट में रिपीटेड डिवीजन होते रहेंगे, यानी कि विभाजन होते रहेंगे, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये जो सेल से इनका फॉर्मेशन बनता रहेगा, और एक बॉल का एक सेल का एक बॉल बना देंगे, यानी कि सेल का एक गुच्छा यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे सेल्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं।
These cells then form a different groups and each groups then start developing into different tissue and organ. अब ऐसे ही जब जो सेल है वो डिवाइड होती रहेंगी तो अलग अलग गुच्छे बनाने लगेंगे अब, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाने लगेंगे, गुच्छे। डिफरेंट यानी कि ऐसा नहीं कि एक बॉल यहाँ पे एक बॉल, ऐसा नहीं है पूरा। जैसे कि हमने कहा इस प्रकार से लेयर्स बनती हैं, जैसे कि डबल लेयर ये बन गई है, ठीक है। जैसे कि यहाँ अंदर भी एक सेल का जो गुच्छा है वो बनने लग गया है, ठीक है, पूरा कवर नहीं करता है। ऐसे ही आपने कहा अलग अलग जो ग्रुप है वो बनते रहेंगे यहाँ पे, यानी कि सेल्स जो बनती रहेंगी। अब हमने कहा कि जो सेल्स है यहाँ पर वो जैसे कंबाइंड होकर के, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि यहाँ पर ये वाले जो अंदर वाले सेल्स का जो ग्रुप है वो कुछ टिश्यू या ऑर्गन बनाएगा, या ये जो लेयर है वो कुछ टिश्यू या ऑर्गन बनाएगा। अभी के लिए आप इतना समझिए, ठीक है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से पार्ट से क्या बनता है। यहाँ पे तो आपको इतना बताया गया है कि ये जो सेल्स है जो डिवाइड करती जा रही हैं ये क्या बना लेती हैं, कोशिकाओं का एक गुच्छा बना लेती हैं, और ये जो कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं, डेवलप करती हैं और डिफरेंट टाइप के टिश्यू और डिफरेंट टाइप के ऑर्गन यानी कि अलग अलग ऊतक और अलग अलग अंग बनाने लगती हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो। अब आपने कहा कि जब यहाँ पर टिश्यू और ऑर्गन बनने लग गए हैं या बन गए हैं, अब हम इसे एम्ब्रियो या भ्रूण कहेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे अभी जो प्रोसेसिंग चल रही है, ऐसा नहीं कि पूरा डेवलपमेंट हो गया, सारे ऑर्गन सभी आ गए हैं, अभी डेवलपमेंटल स्टेज है। आपने कहा द एम्ब्रियो एम्बेडेड इटसेल्फ इनटू द यूट्रस वॉल एंड कंटिन्यू टू डेवलप एंड ग्रो। क्या होगा कुछ दिनों बाद होता क्या है, देखिए अगर आप ध्यान दिया होगा आपने तो वहां पर भी जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आपको बताया जा रहा था तो वहां पर भी एक इमेज आपको दिखाई दी थी। ठीक है, ये है यूट्रस, ये यूट्रस की सेकेंड जो लेयर होती है, और ये आती है इसकी थर्ड लेयर जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। फर्टिलाइजेशन हुआ है यहाँ, यानी कि यहाँ बना है जाइगोट। अब जैसे जैसे जाइगोट आगे की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें सेल डिवीजन होने लगेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, और यहाँ पर जो यूट्रस की वॉल है ये एंडोमेट्रियम है, ठीक है, एंडोमेट्रियम है ये वाली जो वॉल है जो हमने इस प्रकार से कर्व की है। और ये जो डेवलपिंग जाइगोट है जिसे अब हम एम्ब्रियो कह रहे हैं, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ही अंदर जो यूट्रस की वॉल है उसके अंदर धंस जाता है। उसके अंदर धंसने का मतलब है कि अब डेवलपमेंट जो है एम्ब्रियो का वो यहीं पर होता है। तो फर्टिलाइजेशन तो हुआ है फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन डेवलपमेंट कहाँ पर होगा, जो यूट्रस की वॉल है वहां पर आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही जो चीज है वो इस लाइन में आपको बताई गई है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया, बहुत क्लियर नहीं है लेकिन ये इस प्रकार की लेयर है, ये ऐसे फोल्डेड लेयर है, ये ऐसे फोल्डेड लेयर आपको दिखाई गई है। और इस फोल्डेड लेयर के अंदर जो एम्ब्रियो है वो क्या हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है, यानी कि वो अंदर धस जाता है, और अब वहीं पर एम्ब्रियो का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। Soon the baby parts such as hand, legs, feet, eyes and ears start developing। और धीरे धीरे जो यहाँ पे एम्ब्रियो है उससे बॉडी के पार्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं। द एम्ब्रियो whose parts can be identified individually is called a fetus। अब क्या होता है, जब यहाँ पर अलग अलग ऑर्गन बनने लग गए हैं और उन ऑर्गन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, यानी कि वो जो ऑर्गन है हम बता सकते हैं कि ये हाथ है, ये पैर है, ये क्या है, ईयर है, या ये आईज है। तो जब यहाँ पर ऑर्गन क्लियरली विजिबल होते हैं, आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, तब हम एम्ब्रियो को फीटस कहेंगे। तो हुआ क्या है देखिए, जाइगोट है जो सिंगल सेल्ड है, जाइगोट में डेवलपमेंट हुए हैं जिससे 2 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे सेल बढ़ती चली जाती हैं। अब आपने कहा जब सेल्स बढ़ती चली जाती हैं तो अब हम इसे क्या कहेंगे, धीरे धीरे क्या होता है, इससे ऊतक बनने लगते हैं और अंगों का निर्माण होने लगता है। अब हम इसे क्या कहेंगे, एम्ब्रियो कहेंगे। ये यूट्रस की वॉल में धंस जाता है और वहां से आपने कहा जो अंग है उनका डेवलपमेंट होगा, जो ऑर्गन है, जो अंग है उनका क्या होगा, विकास होगा। जब ये अंग आपको क्लियरली विजिबल हो, यानी कि जब जो ऑर्गन है वो पूरी तरीके से विकसित हो गए हैं और
पूरी तरीके से विकसित होने के बाद आप उसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तब क्या होता है, अब आप सोचेंगे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये तो सारी चीज़ें जो है वो मदर के यूट्रस में चल रही हैं। अल्ट्रासाउंड आपने सुना होगा, जैसे अपने आसपास नहीं सुना है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे आप अपनी जो बड़े आपके सीनियर्स हैं या आप अपने घर में अपनी मदर से पूछ सकते हैं अल्ट्रासाउंड क्या होता है, अल्ट्रासाउंड में कैसी इमेजेस आती हैं। तो अल्ट्रासाउंड जब किया जाता है तो जो वो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो आपको दिखाई देता है, तो उसमें उसके सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, ऑलमोस्ट सारे बॉडी पार्ट्स यहाँ पर जब दिखते हैं तब हम इसे फीटस कहते हैं। तो एम्ब्रियो और फीटस में डिफरेंस क्या है, एम्ब्रियो में डेवलपिंग स्टेज है, फीटस में सारे ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप हैं। अपने कहता फीटस देन अ कम्प्लीटली डेवलप एंड टेक्स बर्थ एज अ बेबी। और जब भी यहाँ पर क्या होता है, जो फीटस है वो बाहर होगा, यानी पार्चुलेशन की प्रोसेस होगी, तो एक न्यू बॉर्न, एक नवजात के रूप में आपको क्या देखने को मिलता है, नया जो इंडिविजुअल है वो देखने को मिलता है। तो रिप्रोडक्शन यही है, रिप्रोडक्शन हमने यही बोला है कि किसी भी जीव के द्वारा अपने ही समान, अपने ही जैसे एक नई संतान जो उत्पन्न होती है, उसको उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो हुआ यहाँ पे नया इंडिविजुअल बना, ठीक है। तो चलिए एक बार आप लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। इसके अलावा कुछ और टॉपिक रह जाते हैं, ठीक है। प्रजनन की जो प्रक्रिया है वो तो आपने पढ़ी है, लेकिन इसके अलावा कुछ और टॉपिक रह जाते हैं, जैसे कि कुछ डिफरेंसेस रह जाते हैं, जैसे कि कुछ प्रोसेस जिन्हें मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, कुछ ऐसी प्रोसेस हमारे पास रह जाती हैं जिन्हें आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर रीड कर लेंगे, ये इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है, आपसे पूछा भी जाता है। तो जहाँ पर आपको डिफिकल्टी हो रही है या आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और हमारे पास आता है कि डिफरेंस करने के लिए डिफरेंस जो आपसे पूछा गया है, आपने कहा हाउ इज एन एम्ब्रियो डिफरेंट फ्रॉम अ जाइगोट। आपको जाइगोट और एम्ब्रियो में डिफरेंस बताना है, जाइगोट और एम्ब्रियो में क्या डिफरेंस यहाँ पर आता है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है जाइगोट के बारे में। जाइगोट का अगर हम फॉर्मेशन देखें, यानी कि निर्माण देखें, तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और आपने कहा अगर हम एम्ब्रियो का क्या देखें, यहाँ पे फॉर्मेशन देखें, तो यानी कि अगर हम एक्चुअली में एम्ब्रियो क्या है, भ्रूण है, और ये क्या है, युग्मनज है, ठीक है, युग्मनज है। अगर हम एम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखें तो इसका फॉर्मेशन होता है आफ्टर जाइगोट, यानी कि जाइगोट के बाद इसका क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, निर्माण की बात कर रहे हैं। निर्माण कब होता है, निषेचन के बाद होता है, निषेचन के बाद होता है। अगर हम यहाँ पर भ्रूण का निर्माण देखें, इसका जो निर्माण होता है वो युग्मनज के बाद होता है, ठीक है। पहला डिफरेंस क्लियर है, पहला डिफरेंस आपको क्लियर है, तो उसे आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो पहला जो डिफरेंस है वो तो हमने किसकी बात की है, फॉर्मेशन यानी कि निर्माण की बात की है, किसके, युग्मनज के निर्माण की बात हमने की है, ठीक है। दूसरे हमने कहा कि एम्ब्रियो के निर्माण की बात जब हमने की है तो हमने कहा जाइगोट के बाद, यानी कि युग्मनज के बाद, युग्मनज, युग्मनज के बाद, ठीक है। लेकिन हमारे पास आता है जो जाइगोट है वो क्या है, यहाँ पर सिंगल सेल है। दूसरा हमारे पास आता है ये एक सिंगल सेल है, यानी कि एक कोशिका है, एक ही कोशिका है, यह एक कोशिकीय है।
अगर हम बात करें एम्ब्रियो की तो हमने कहा ये बहुकोशिकीय है। क्या है ये? बहुकोशिकीय है, यानी कि इसमें मल्टी सेल आपको मिलेंगी। क्या मिलेंगी? मल्टी सेल मिलेंगी। ठीक है, आपने कहा यहाँ पर क्या होता है, जो जाइगोट है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, यानी कि भ्रूण बनेगा। और यहाँ पर एम्ब्रियो के बाद क्या बोला था? एम्ब्रियो के बाद क्या हमने पढ़ा था? हमने कहा था जब एम्ब्रियो के पार्ट्स जो होते हैं वो अच्छे से वेल डेवलप्ड होते हैं तो क्या बनता है? यहाँ पे फीटस बनता है। एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा? फीटस बनेगा। तो कुछ डिफरेंसेस हमारे पास आते हैं जिन्हें हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा जाइगोट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। जो जाइगोट है वो एक ही कोशिका से मिलकर के बना है। जो हमारा ये वाला पॉइंट को क्या, इस वाले पॉइंट को क्या करता है? ये कवर करता है। आपने कहा एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल, यानी कि हमारे इस पॉइंट को ये क्या करेगा? यहाँ पे कवर करता है। दूसरा डिफरेंस अगर हम देखें तो वो है इट इज फाउंड एज द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकर्स, यानी कि इसका जो निर्माण है, आपने कहा वो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बाद होता है। और एम्ब्रियो में बोला गया इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि इसका जो फॉर्मेशन है ये भी फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। लेकिन ये किससे बनता है? ये जाइगोट से बनता है या जाइगोट के बाद बनता है। ठीक है, तो हमने कहा कि जो जाइगोट है वो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ है उसका रिजल्ट आपने कहा इट इज फॉर्म्ड एज द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकर्स एंड इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा या फिर आपने कहा जाइगोट के बाद इसका निर्माण होता है। इट हैज वेल डिफाइंड इट हैज नो वेल डिफाइंड ऑर्गन्स और टिश्यू। जो जाइगोट है इनमें कोई ऊतक नहीं रहते हैं। ठीक है, कोई ऊतक या कोई अंग नहीं होते हैं। जबकि द बॉडी पार्ट्स एंड टिश्यूज आर वेल डिफाइंड इन एन एम्ब्रियो। जबकि एम्ब्रियो में क्या होता है? ऊतकों का निर्माण यहाँ पे शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो चौथा डिफरेंस है वो है कि जाइगोट के बाद क्या बनता है? यहाँ पे एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा? यहाँ पे फीटस बनता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हमारे पास आते हैं जिन्हें आपको यहाँ पर नोट करना है। तो ये जो टेबल है, टेबल आप ऐसे ही बनाएंगे और इसको यहाँ पर नोट करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है, आपने कहा बेस्ड ऑन द वे हाउ द ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। आपने कहा जो जीव होते हैं वो अपनी संतति को, अपनी संतान को कैसे जन्म देते हैं उसके आधार पर इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया गया है। तो क्या है? आपने कहा जीव हमने कहा जो जीव हैं जो अपनी संतान को किस प्रकार से जन्म देते हैं उसके आधार पे दो वर्ग बने हैं। एक का नाम है विविपेरस और एक का नाम है ओविपेरस। इसके अलावा एक और ग्रुप है जिसे ओविविपेरस कहते हैं। यहाँ पर उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप इन दो शब्दों को समझिए। ये दो शब्द आपके पास काफी बार पूछे जाते हैं। जो जनरल साइंस के क्वेश्चन है वहां पे भी आपके पास आते हैं। विविपेरस क्या होते हैं? आपने कहा दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस डायरेक्टली। विविपेरस वो जीव होते हैं जो अपनी संतान को क्या देते हैं? जब जन्म देते हैं तो जो न्यूबॉर्न होता है, जो नवजात होता है, वो वहां पे वेल डेवलप्ड होता है और वो अपने जो जनक है उन्हीं के समान दिखता है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं ह्यूमन, मनुष्य जो है वो इसका एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, नवजात शिशु होता है, वो क्या होता है? वेल डेवलप्ड होता है। वो अपने माता पिता जैसा ही दिखता है। ठीक है, या वो मनुष्य जैसा ही दिखता है।
ओविपेरस में क्या है, दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग। आपने कहा ये वे जीव होते हैं जब ये अपने संतति को उत्पन्न करते हैं, तो संतति जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं होती है, यानी कि अपने जो जनक है उनके जैसे नहीं दिखती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा होगा कि जो अंडे देने वाले जीव होते हैं, एग प्रोड्यूस करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके बाद एग हैच होता है, यानी कि अंडा जो है वो टूटता है और उसके अंदर से क्या निकलते हैं, फिर जीव बाहर निकलते हैं। एग्जाम्पल क्या है विविपेरस के, ह्यूमन है, डॉग है, कैटल है, कैट है। और ओविपेरस की क्या एग्जाम्पल है, फिशेस हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस है। ये सारे आपके क्या आते हैं, एग्जाम्पल्स आते हैं। तो एक बार आप लोग और भी जो एग्जाम्पल है उन्हें यहाँ पे पढ़ के लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।